स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स बेसिक कांसेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है और बेसिक कांसेप्ट्स। तो बहुत सारे वीडियोस डालने पड़ेंगे, सिर्फ एक चीज से, एक वीडियो से बेसिक कांसेप्ट्स खत्म नहीं होने वाला है। तो आप देखोगे कि अभी इसके बाद भी और नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे जिसके अंदर मैं थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कांसेप्ट्स लूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहले चीज, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि आपके लिए ही बन रहे हैं। ठीक है, और डोनेट प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल को आप डोनेट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जो मुफ्त में कंटेंट मिल रहा है वो आपको रियली हेल्पफुल हो रहा है, सो जस्ट डोनेट टू दिस यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स ये वर्ड आया कहां से? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनको ये चीज नहीं पता है कि सर ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड आया कहां से। तो ये सबसे पहले जिस आदमी ने इसका नामकरण करा, जैसे जब तुम पैदा हुए होंगे तो तुम्हारा नाम किसी ने रखा होगा, उसी तरह इस सब्जेक्ट का नाम जिस आदमी ने रखा उसका नाम है लॉर्ड केल्विन। जी हां, लॉर्ड केल्विन ने इसे नाम दिया थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि किसने नाम दिया है। लॉर्ड केल्विन ने इसको नाम दिया था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इसके पायोनियर्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। इसमें केल्विन, रेंका है ना, ये सब बड़े बड़े आदमी है, और भी 2-3 साइंटिस्ट है। फिर तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट आते गए और इस पर रिसर्च होता रहा, और फिर जाके बहुत बड़ी एक ब्रांच बन गई। सो व्हाट इज एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स, मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूं, पर फिर भी मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। सो हम अगर इसका बेसिक डेफिनेशन जो देखें तो इट डील्स विथ एनर्जी इंटरएक्शन, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क वो एनर्जी के ही एक फॉर्म है। ठीक है, आप हीट बोलते हो, इट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बोलते हो वर्क, इट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी इंटरएक्शन मींस आपने हीट दिया इनपुट में और आउटपुट में कुछ आपको वर्क मिला, सो दैट इज कॉल्ड हीट इंटरएक्शन, और यू कैन से एनर्जी इंटरएक्शन। It deals with the energy interaction and effect of energy interaction on the property of system. Property of system मान लो कि आपने कोई एयर रखा हुआ है, पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, सिलेंडर के अंदर गैस रखा हुआ है, गैस में आपने हीट सप्लाइड करी, जिसकी वजह से गैस एक्सपांड हुआ, तो आपको क्या होगा, आपका पिस्टन है वो थोड़ा अपवर्ड जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां पे थोड़ा ड्रॉ करके इसको दिखाता हूं। लेट्स से कुछ आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है। सो दिस इज योर पिस्टन। ठीक है, मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज योर पिस्टन। ठीक है, सिलेंडर। अब यहां पे हमने भरा हुआ है गैस, और यू कैन आप ऐसा ले लो कि एयर भरी हुई है। ठीक है, यहां पे एयर। अब ये जो एयर भरी हुई है वहां पे आपने हीट सप्लाइड करा, यू अप्लाइड दी, आपने यहां पे क्या किया, हीट सप्लाइड किया, जिसको मैं बोलता हूं Q। सो वी हैव सप्लाइड द हीट ओवर हियर। तो जब हीट हम यहां पे सप्लाइड करेंगे इस गैस पे, या जो एयर है आप ऐसा समझ लो, मैं गैस बोलूंगा, तो यहां पे जो हीट सप्लाइड करा, अब क्या होगा, जब हीट सप्लाइड करते हो तो गैस एक्सपांड होता है। क्या होता है, गैस एक्सपांड। अब जब गैस एक्सपांड होगा तो क्या कराएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये पिस्टन में फोर्स लगेगा, तो ये पिस्टन कैसे मूव करेगा, पिस्टन ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपको क्या मिला, यहां पे आपने हीट सप्लाइड की, तो पिस्टन ये मूव हुआ, तो पिस्टन मूव हुआ, उसका मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला वर्क, जिसको हम बोलते हैं W। समझ में आया? सो इट इज डील्स विद द एनर्जी इंटरएक्शंस, हीट एंड वर्क। तो आपने यहां पे एक एनर्जी दिया तो एनर्जी ट्रांसफर करवाया, तो यहां पे वन फॉर्म, आप जैसे हीट दिया तो आपको अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क मिला। समझ में आ रहा है? सो इट डील्स विद द एनर्जी इंटरएक्शन, यानी ऐसी बहुत सारे सिस्टम के जिसमें इस तरीके का इंटरएक्शन हो रहा होगा। एन इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटरएक्शन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, तो ये गैस देखो, गैस को हम यहाँ पे एक सिस्टम बोल रहे हैं, आगे पढ़ाऊंगा सिस्टम क्या होता है, पूरा डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, उसका टेंशन आपको मेरे ऊपर छोड़ देना है कि सर ये गैस सिस्टम क्या होता है। अभी आप समझ लो कि मैं यहाँ पे गैस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं,
तो गैस हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सिस्टम। जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका इन्वेस्टिगेशन जिस चीज का कर रहे हो वो होता है सिस्टम। बताता हूं शांति से डिटेल में, सिस्टम की पूरी डेफिनेशन चलाऊंगा, पर अभी आप सुनो कि ये हमारी सिस्टम, तो ये गैस हमारी सिस्टम होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे ये एनर्जी इंटरेक्शन करवाया, तो इससे ये जो सिस्टम हमारी थी, यानी ये जो गैस है, उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहा, सो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम यहां पे हमारा गैस था और उसकी प्रॉपर्टी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज। सारी चीजें पढ़ेंगे इसको। सो now you can understand the thermodynamics. It deals with the energy interaction, and energy interaction means you have supplied one form energy from here, input में आपको one form of energy दी, output में आपको another form of energy यानी work मिला, input में heat दिया, output में work मिला, so that is called energy interaction and its effect of energy interaction on the property of system। तो ये आपने जो energy interaction करवाया, heat in दिया, work output मिला, तो ये जो आप जब heat दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी सिस्टम की, यानी सिस्टम यहां पे हमारा गैस था, उसकी प्रॉपर्टी यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा, तो ये सारी चीजों का हम जो स्टडी करेंगे, जो ब्रांच इस सारी चीजों से डील करती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अभी इसको आपको और भी बताता हूं, अब मैं इसको यहां पे इरेज कर दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर इतनी बढ़िया होने वाली है कि आपका दिल खुश हो जाएगा, वाह सर मजा आ गया। यानी आप पंजाबी खाना खाते हो या जो भी खाना आपको फेवरेट खाते हो, पेट आपका भर जाता है, अरे सर मजा आ गया, आज तो क्या खाना खाया, बस ऐसा ही होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स की आपकी पूरी लेक्चर सीरीज आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ऐसा समझोगे सर यार क्या लेक्चर सीरीज थी, और ये थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज आपने अच्छी तरीके से पढ़ी तो मैं आपको बोलता हूं बच्चे, थर्मल का जितना भी सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफर है, रेफ्रिजरेशन है ना, किंग बन जाओगे तुम, किंग उसके, ठीक है। सो चलो यहां पे ध्यान रखना है। तो अब मैं बोलता हूं थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो दूसरी डेफिनेशन है वो इस तरीके से, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म है उसको मैं दो चीज में डिवाइड करता हूं, एक होगा थर्मो और एक होगा डायनेमिक्स। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इन टू पार्ट, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, है ना, इट इज रिलेटेड टू हीट, एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। पावर, अब पावर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पावर के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा। पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, यस और नो, वर्क अपॉन टाइम। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क यानी क्या, किसी भी चीज के अगर तुम रेट लगा दो उसका मतलब क्या, यू आर डिवाइडिंग दैट डाउन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई विल से रेट ऑफ वर्क, सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। आई विल से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो हीट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, वॉट, वॉट क्या हुआ, पावर। समझ में आ रहा है। सो हीट और पावर, तो हीट को मैं बोल देता हूं Q, और पावर जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम यानी W/T। तो इस दोनों के बीच का रिलेशन है, तो आप हीट दोगे उससे आपको क्या मिलने वाला है, वर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो यही तो हमने एनर्जी इंटरेक्शन करके करा, ठीक है। ये आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन हीट and work, or you can say rate of work divided by time, that is called power। so heat और work इन दोनों के बीच का interaction, that is called thermodynamics। very short definition, clear, okay। आगे अब हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है सिस्टम। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा what is thermodynamic system and explain different types of system, या फिर आपको कुछ इस तरीके से वो बोलेगा, एक्सप्लेन कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो ये सारी चीजें इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आता है सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम, अभी मैंने यहां बोला ना कि यहां पे सिस्टम मैंने बोला, तो सिस्टम क्या होगा। तो सिस्टम, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों इसको सुनना, सिस्टम इट इज अ रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस, इस पे मैं हाईलाइट करूंगा, रीजन इन स्पेस
और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी नथिंग, इट इज कॉल्ड मास। मास को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अंडर स्टडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रीजन है जो आपने स्पेस के अंदर सिलेक्ट किया हुआ है। सो मींस मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ऐसा कि कोई ऐसा रीजन कि जिसको आपने चूज किया हुआ है स्टडी करने के लिए। सो पहले मैं इसके ऊपर देखो, ये चीज अंडर स्टडी, अंडर स्टडी उसका मतलब रीजन है, पर कैसी रीजन, जो अंडर स्टडी है, दैट इज माय सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर मींस मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर मींस मास, पर कैसा मास, जो अंडर स्टडी है, दैट इज माय सिस्टम। सो रीजन अंडर स्टडी और मास अंडर स्टडी, दैट विल बिकम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं, थोड़ा सब्र करो। तो सबसे पहले मैं आपको रीजन समझाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं टरबाइन का। तो टरबाइन जो हमारी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। ये टरबाइन है, ठीक है, ये हमारी टरबाइन है, लाइक दिस। टरबाइन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप इतना समझो कि ये आपकी टरबाइन है। यहां पे कुछ मास इन हो रहा है, टरबाइन के अंदर कुछ फ्लूइड का मास इन हो रहा है, और यहां से कुछ मास आउट हो रहा है। तो मुझे इस टरबाइन में स्टडी कर रहा है कि टरबाइन में क्या हो रहा है, टरबाइन के अंदर जो भी मास जा रहा है, जो भी फ्लूइड जा रहा है, क्या हो रहा है। तो टरबाइन के अंदर जो भी चीज है मुझे वहां पे एनालिसिस करना है, कुछ थर्मल एनालिसिस करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो टरबाइन है इसको मैं अंडर स्टडी लूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मुझे टरबाइन के अंदर जो भी हो रहा है उस चीज को स्टडी करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चूज अ वन रीजन। तो कैसे मैं रीजन चूज करूंगा, चलो मैं यहां पे बताता हूं हाउ आई विल चूज द रीजन। सो लाइक दिस, इस तरीके से मैंने कोई रीजन चूज करी, ठीक है। आई विल चूजिंग वन रीजन लाइक दिस। तो ये जो रीजन हो गई मेरे लिए, दैट इज कॉल्ड माय सिस्टम, दैट इज कॉल्ड माय सिस्टम। सो दिस इज टरबाइन। ये टरबाइन के अंदर जो चीज हो रही है उसके अंदर मेरे को स्टडी करना, तो टरबाइन को मैंने अपना सिस्टम बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड a system. So I have choose one particular region. You can see that I have choose this region, क्योंकि इस रीजन के अंदर टरबाइन है। समझ में आ रहा है, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बताया हुआ है, इस रीजन के अंदर ही टरबाइन है। तो ये जो टरबाइन है, ये इसको मुझे स्टडी करना है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम। क्लियर। तो ये मैंने कोई रीजन चूज करा। सो ये रीजन के अंदर जो भी चीज है वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। दूसरी एक चीज, अब ये बोल दिया सर आपने कोई पर्टिकुलर रीजन, तो ये तो समझ में आ गया सर कि रीजन इन स्पेस विच इज अंडर स्टडी। सो ये रीजन इन स्पेस, तो ये रीजन के अंदर जो भी चीज है वो मैं जिसकी स्टडी कर रहा हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो रीजन के अंदर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, रीजन के अंदर जो भी चीज है वो मेरा सिस्टम हो जाएगा। तो रीजन इन स्पेस विच इज अंडर स्टडी, तो ये जो टरबाइन है वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अब दूसरी चीज, सर ये तो आपने बता दिया रीजन, अब ये बताइए सर कि क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर स्टडी, तो ये मास अंडर स्टडी किस तरीके से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से वापस यहां पे आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ यहां पे। तो ये एग्जांपल आपको पता है, अब मैं इसको यहां पे ये सारी चीज हटा देता हूं, ठीक है। अब इस सारी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल दिस थिंग्स लाइक दिस, ओके। ये सारा गैस भरा हुआ है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये जो यहां पे एयर या गैस भरा हुआ है, ठीक है, ये गैस है, उसका मास तो फिक्स ही है, क्योंकि ये क्लोज अरेंजमेंट में यहां से है, जो सिलेंडर की वॉल से क्लोज है, और यहां पे पिस्टन की वॉल से क्लोज है, वो तो चारों तरफ से वो क्लोज है यहां पे। तो अब मैं यहां पे जब मैंने बोला मैं हीट दे रहा हूं, तो गैस पे उसका क्या असर हो रहा है, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं। तो अभी मैं किस पे स्टडी कर रहा हूं, तो ये गैस की स्टडी कर रहा हूं कि उसके अगर जब हीट सप्लाइड करूंगा गैस में, तो गैस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों अब सारी चीजें भूल जाओ, रीजन इन स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर, आप जिस चीज की स्टडी करोगे वो आपका सिस्टम हो जाएगा। तो अब
मैं पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर ये जो गैस है इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम. सो दैट इज द फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास, और यू कैन से फिक्स नहीं बोलूंगा, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच इज अंडर स्टडी. सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, सो दिस इज द मास ऑफ गैस व्हिच इज अंडर माय स्टडी, सो दैट विल बिकम माय सिस्टम. ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैं बता सकता हूं, लाइक दिस. यहां पे मैं डॉटेड लाइन बताऊंगा इस तरीके से, डॉटेड लाइन. तो ये डॉटेड लाइन के अंदर, तो ये डॉटेड लाइन के अंदर जो भी चीज होगी वो मेरी सिस्टम हो जाएगी. ठीक है, तो ये गैस मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम. ये डॉटेड लाइन क्या है मैं आपको बताऊंगा, यहां पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन क्या है वो आपको बताऊंगा. सिस्टम पता चल गया, बहुत ही शॉर्ट. जो चीज आपकी स्टडी के अंदर है वो आपका सिस्टम. जैसे कि मैं यहां पे हिट दूंगा तो गैस पे क्या असर पड़ेगा, तो गैस पे क्या असर पड़ेगा उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो गैस मेरा सिस्टम. ये टरबाइन के अंदर जो मैकेनिज्म है या टरबाइन में जो फ्लूइड जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है, तो मुझे टरबाइन की स्टडी करनी है, तो टरबाइन मेरा सिस्टम. क्लियर. सो व्हाटएवर थिंग यू नीड टू स्टडी दैट विल बी योर सिस्टम. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि सिस्टम क्या है. सिस्टम यानी कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट विल बी आवर सिस्टम. तो इसको मैं इरेज कर देता हूं. ठीक है, तो अब हमें और भी चीज पढ़नी है. तो दूसरा टर्म आता है, एक बार सिस्टम समझ लिया. सिस्टम यानी जो भी चीज विच इज आवर स्टडी, विच इज आवर इन्वेस्टिगेशन, विच इज आवर इंस्पेक्शन, दैट विल बी आवर सिस्टम. फिर बताता हूं ये सर क्या है, बताता हूं, सारी चीज बताता हूं. सिस्टम के अलावा जो भी चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग. जैसे कि यहां पे टरबाइन जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, तो टरबाइन मेरा सिस्टम है. उसके अलावा जो भी चीज पूरे वर्ल्ड में होगी वो इसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. तो एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो आप जिसकी स्टडी कर रहे हो उसको छोड़ के जितनी भी सारी चीज पूरी दुनिया में, वो उसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. अगर आप समझ लो एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर मैं रोहन नाम का एक बच्चा है जिसकी स्टडी करना चाहता हूं, तो रोहन मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम. और रोहन के अलावा जितने भी बच्चे, जो भी चीज पूरे रूम में अवेलेबल होगी, पूरा रूम को इंक्लूड करके, वो उसका क्या हो जाएगा, रोहन का सराउंडिंग. क्योंकि रोहन सिस्टम है, उसके अलावा जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग. उसी तरीके से यहां पे गैस क्या है, मेरा सिस्टम. उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज होगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. ठीक है, तो सिस्टम, उसके अलावा जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाता है, यूनिवर्स. जैसे मैंने बोल दिया ना कि एक पूरा क्लासरूम है, अब क्लासरूम को ऐसा समझ लो एक यूनिवर्स है क्लासरूम. ठीक है, तो अब ऐसा समझ, रोहन नाम का बच्चा जिसकी आप स्टडी करना चाहते थे, तो रोहन क्या हो गया आपका, सिस्टम. रोहन के अलावा जो भी सारी चीज है रूम के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. और रोहन और उसका सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्स. समझ में आ गया. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाता है आपका, यूनिवर्स. क्लियर. तो सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलके क्या होता है, यूनिवर्स. इसको याद रखो अच्छे तरीके से. अब ये जो आपका सिस्टम है और ये जो सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट करता है. एक सेपरेट करती हुई जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग. ठीक है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री. क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री. तो आप ये जो यहां पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री. तो ये सिस्टम है, सिस्टम के अलावा जो भी सारी चीजें वो इसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं. जेम चीज यहां पे टरबाइन क्या था, मेरा सिस्टम. उसके अलावा जो भी चीज होगी है ना, वो उसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. तो सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करेगा, तो ये देखो डॉटेड लाइन थी ना, ये उसकी बाउंड्री हो गई. तो ये बाउंड्री के अलावा जो भी चीज है क्या हो जाएगा, सराउंडिंग. तो ये हो जाएगा सराउंडिंग. दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री. सो दिस इज आई विल कॉल बाउंड्री. क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो, यस. तो ये टरबाइन जिसकी स्टडी कर रहा हूं वो मेरा सिस्टम. उसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी चीज है वो सराउंडिंग. और ये जो डॉटेड लाइन थी, इसलिए मैंने बोल रहा था ना कि डॉटेड लाइन के अंदर जो चीज हम देख रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है, क्योंकि डॉटेड लाइन होती है बाउंड्री और बाउंड्री के उस साइड होता है सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो चीज क्या होती है, बाउंड्री. क्लियर. तो ये सिस्टम, उसके अलावा जो भी चीज सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री. तो बाउंड्री के अंदर जो चीज होती है वो हमारी सिस्टम होती है. क्लियर, यस, दैट्स इट. और यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. अब तुम बोलोगे सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री क्यों नहीं लिख सकते, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक रीजन है कि ये जो बाउंड्री होती है वो आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वो सारी चीज मैं बताता हूं. पर ये जो आपकी बाउंड्री होती है ये जीरो थिकनेस बाउंड्री होती है. क्या होती है, जीरो थिकनेस. तो इसकी कोई
थिकनेस नहीं होती है। इट नाइदर कंटेन मास नॉर कंटेन वॉल्यूम। अगर इसका जीरो थिकनेस हुआ तो उसका मास भी नहीं होगा और वॉल्यूम भी नहीं होगा, तो ये समझ लो कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट यू कैन से इमेजिनरी थिंग और रियल थिंग, वो आपको बताऊंगा क्या है, पर आप ऐसा समझ लो ये बाउंड्री जो होती है उसका हम थिकनेस जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसका मास भी नहीं होगा, उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए मैं यूनिवर्स बोलता हूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। अब आती है दो टाइप की बाउंड्री होती है, एक होता है डायथर्मिक बाउंड्री और एक होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। अब जो बाउंड्री हीट ट्रांसफर होने दे, यानी मैं अगर यहां से हीट दूं तो वो सिस्टम के अंदर, बाउंड्री से होकर सिस्टम के अंदर वो जा सके, ऐसी बाउंड्री के जो हीट को अपने अंदर आने देंगी तो उसको हम बोलेंगे डायथर्मिक, ठीक है। और ऐसी बाउंड्री जो हीट को अपने अंदर नहीं आने देंगी, मैं यहां से हीट अंदर डाल ही नहीं सकता सिस्टम के अंदर, वो बाउंड्री के थ्रू हीट अंदर जा ही नहीं सकती सिस्टम के अंदर, तो ऐसी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो ये क्लियर हो गया, जीरो थिकनेस क्लियर हो गया। अब ये समझना है कि बाउंड्री है वो आइदर इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो चलो इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं नोजल का। तो इस तरीके से हमारी कुछ नोजल है, ठीक है। अब नोजल पूरी कुछ इस तरीके से होगी। अब नोजल के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, मान लो कि ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसकी मैं स्टडी करना चाहता हूं, ये और ये सेक्शन में अंदर जो नोजल के अंदर फ्लूइड जा रहा है उस सेक्शन में क्या क्या हो रहा है। सो आई हैव टेकन दैट सेक्शन अंडर माय स्टडी। तो देखो अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने वो सेक्शन लिया तो उस सेक्शन को मैं इस तरीके से बता सकता हूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यस और नो। तो ये जो होगी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मेरा सिस्टम होगा, ये जो सेक्शन मैंने लिया है वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल, यहां से और यहां से नोजल को मैंने काट दिया लाइक दिस, तो उस सेक्शन के अंदर जो फ्लूइड होगा वो मेरा क्या होगा, सिस्टम। और उसके अलावा क्या हो जाएगी, बाउंड्री। तो ये देखो, ये और ये रियल बाउंड्री होगी, क्योंकि नोजल के जो सरफेस है ये एक्चुअली सरफेस है वहां पे, तो ये जो बाउंड्री है वो क्या है, रियल बाउंड्री है। सो दैट इज कॉल्ड रियल, दैट इज कॉल्ड रियल। अब मैंने यहां पे काट दिया, यहां पे, तो ये जो चीज है, यहां पे कोई बाउंड्री थी नहीं, यहां तो फ्लूइड हो रहा था, तो ये कोई बाउंड्री थी नहीं, पर ये जो बनी इसको मैं बोलता हूं इमेजिनरी। क्या बोलता हूं, इमेजिनरी, इमेजिनरी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, क्लियर। सो ये जो आपने देखा, ये बाउंड्री जो बनी आपकी वो क्या होगी, इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी होगी, क्योंकि मैं नोजल था, उसके अंदर जो फ्लूइड था उसमें क्या हो रहा है, जो सारी चीजें मैं स्टडी करनी, तो मैंने यहां से काट दिया इस सेक्शन में, ए सेक्शन को बोलता हूं ए बी और ए सेक्शन को बोलता हूं सी डी। तो मुझे ए बी सी डी सेक्शन में क्या हो रहा है, तो मैंने यहां से काट दिया, यहां पे काट दिया, तो ये जो सरफेस थी वो तो थी, ये और ये तो थी, ए और ये तो थी, तो ये जो होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो जो फ्लूइड है वो मेरा सिस्टम है, उसके अलावा जो है वो जो ये फ्लूइड है वो मेरा सिस्टम है। अब ये फ्लूइड जो मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम कहां पे हो, बाउंड्री के अंदर। तो ये जो देखो, ये बाउंड्री तो यहां पे भी थी और यहां पे, तो ये रियल थी, पर यहां पे अब ये जो आप देखोगे, क्योंकि बाउंड्री के अंदर हमारा सिस्टम, तो यहां पे कोई बाउंड्री नहीं थी, यहां पे कोई सरफेस नहीं थी, तो यहां पे इमेजिनरी बाउंड्री हमने कंसीडर करी। सो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। सो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, कैन बी रियल। क्लियर माय फ्रेंड्स, ओके डन। अब यहां से हम आगे बढ़ गए, अब आता है नेक्स्ट, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और बाउंड्री कैन बी मूवेबल। अब ये क्या है, फिक्स और मूवेबल, इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। चलो, आप यहां पे ऐसे कोई क्लोज्ड वेसल ले लो, क्या ले लो, क्लोज्ड वेसल। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है गैस, ठीक है। अब ये क्लोज वेसल है, यानी ये 1 2 3 और 4, ये चारों जगह से क्लोज है। तो अब मैं किसकी स्टडी करना चाहता हूं, गैस। तो गैस मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो बाउंड्री के अंदर जो चीज होती है वो क्या होता है, सिस्टम। तो बाउंड्री कौन सी आएगी, तो ये जो कंटेनर है उसकी इनर वॉल,
ये जो कंटेनर है उसकी इनर वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि बाउंड्री के अंदर जो चीज होती है वही हमारी सिस्टम होती है। तो यहाँ पे जो कंटेनर थी उसकी दो, एक तो इनर वॉल भी है, आउटर वॉल भी है, तो हम आउटर वॉल को नहीं ले सकते, हम इनर वॉल को ही लेंगे। तो इनर वॉल के अंदर गैस भरा हुआ है, तो जो इनर वॉल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बाउंड्री, और उसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, सिस्टम। तो आप देखो, तो यहां पे देखो, ये जो बाउंड्री मैंने यहां पे ड्रॉ करी वो कैसी है, फिक्स है। कैसी है, फिक्स है, क्योंकि चारों तरफ से वो बंद है, तो ये बाउंड्री फिक्स है। पर मूवेबल क्या होगा, तो आप ये देखो, गैस और पिस्टन अरेंजमेंट, सिलेंडर पिस्टन। तो अब मैं देखो यहां पे ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने यहां से हीट दिया इस अरेंजमेंट को, अब हीट दिया तो मैंने बोला क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो अब ये बाउंड्री कुछ इस तरीके से थी, उसकी जगह पे कैसी हो जाएगी, मूवेबल। अब देखना इसी अरेंजमेंट के अंदर मैं थोड़ा यहां पे रफली ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, चलो 1 मिनट यहां पे ड्रॉ कर देता हूं नीचे। सो इस तरीके से, तो अब ये तुम्हारा जो सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर है, तो पिस्टन चला जाएगा ऊपर, तो अब तुम्हारी बाउंड्री, क्योंकि वो ये मूव होगी, ये मूव होगा ऊपर, तो अब तुम्हारी बाउंड्री भी मूव होगी। तो इस तरीके से अब तुम्हारी बाउंड्री हो जाएगी कुछ इस तरीके से। पहले कितनी थी, इतनी थी, अब ये ऊपर जाएगा, तो ये बाउंड्री भी इस तरीके से जाएगी ऊपर, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, मूवेबल बाउंड्री हो गई। क्या हो गई, मूवेबल बाउंड्री, फिक्स। क्लियर। सो ये हो गया, कभी क्या बाउंड्री ये तुम्हारी, तो ये बाउंड्री तुम्हारी फिक्स भी हो सकती है और कभी कभी बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। जैसे कि यहां पे पहले बाउंड्री इतनी थी, फिर हिट दिया तो गैस एक्सपांड हुआ, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये बाउंड्री भी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री। सो आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, डन। सो वी हैव टेकन सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग होता है, बाउंड्री क्या होता है, वो सारी चीज देखा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर हम देखें तो हमारी 3 टाइप की सिस्टम आती है। एक होती है क्लोज सिस्टम, एक होती है ओपन सिस्टम और एक होती है आइसोलेटेड सिस्टम। सो इन तीनों में क्या फर्क होता है, चलो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगी वो तुम्हारी 3 टाइप की होगी, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलेंगे, मैं यहां पे इरेज कर देता हूं कि अब ये कुछ हमारे काम का नहीं है। तो क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम कि जिसके अंदर मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम। तो यही बच्चे, इसी सिस्टम को तुम देखो, ये चारों तरफ से कुछ बंद हुआ कंटेनर है, चारों तरफ से बंद, सील है, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, तो ये जो मास है उसका, तो आप देख रहे हो यहां पे क्योंकि चारों तरफ से सील है, तो क्या यहां पे कोई मास अंदर आ सकता है, नहीं। कोई मास बाहर जा सकता है, नहीं, क्योंकि चारों तरफ से कैसा है, सील है, क्लोज है, टाइट है, बंद है चारों तरफ से। इसके लिए अंदर जो मास भी है वो कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड। ना तो कोई बाहर का मास अंदर आ पाएगा, ना अंदर का मास बाहर जा पाएगा, तो यहां पे मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। पर आप हीट ट्रांसफर तो करवा सकते हो ना, सो यहां से आप हीट तो दे सकते हो ना। तो जो हीट है, जो एनर्जी है, वो अंदर आ सकती है बाउंड्री के अंदर, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है पर मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। एनर्जी कैन बी इन, एनर्जी कैन बी आउट, बट मास विल रिमेन फिक्स्ड। क्लियर। सो इस चीज को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, आप यहां पे देखो, आपसे बोलोगे सर एनर्जी आउट कैसे होगा, तो ये देख लो ना मेरे प्यारे बच्चों, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब यहां पे हमारा सिस्टम क्या था, गैस, तो वो तो फिक्स ही है, यहां पे मास तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, अंदर कोई आने वाला नहीं है मास, तो मास तो फिक्स है। लेकिन आप यहां पे जैसे एनर्जी इन कराओगे तो आपको वर्क मिल रहा है, पर मास क्या लीक हो रहा है, मास तो लीक नहीं हो रहा है, मास तो जो अंदर का है वो अंदर ही रह रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो गई हमारी, क्लोज सिस्टम। यानी ऐसी सिस्टम कि जिसमें मास बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ एनर्जी इन और एनर्जी ही आउट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है ओपन सिस्टम। सो नाउ वी गोना टेक अनदर सिस्टम दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। अब जो तुम्हारा ओपन सिस्टम है उसमें दोनों चीज हो सकती है, इसलिए उसको ओपन बोलते हैं। यानी मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है, मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी मास बाउंड्री के अंदर आएगा
बाउंड्री के बाहर जाएगा, एनर्जी बाउंड्री के अंदर आएगी और एनर्जी बाउंड्री के बाहर जाएगी। तो ये दोनों चीज जिसमें होगी उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देख लो, ये टरबाइन थी, यस और नो। अब टरबाइन क्या होता है? टरबाइन में एक रोटेटिंग व्हील्स होता है। टरबाइन में क्या होता है? रोटेटिंग ब्लेड्स होती है। जो ब्लेड होती है वो रोटर के ऊपर लगी हुई होती है। तो क्या होता है कि जैसे तुम यहां पे फ्लूइड देते हो तो फ्लूइड क्या होता है कि टरबाइन की जो ब्लेड है उसके ऊपर स्ट्राइक होता है, तो टरबाइन रोटेट होने लगती है। तो टरबाइन के साथ जो शाफ्ट कनेक्ट होती है, जो शाफ्ट कनेक्ट होती है वो भी घूमने लगती है। तो शाफ्ट जब घूमने लगी तो हम क्या बोलेंगे? हमें मैकेनिकल वर्क मिला। क्या मिला? हमें मैकेनिकल वर्क मिला। सो दिस इज कॉल्ड वर्क। तो यहां पे टरबाइन की शाफ्ट पे हमें वर्क मिलता है। और यहां पे जो तुम भेज रहे हो तो यहां पे हम स्टीम भेजते हैं। क्या भेजते हैं? स्टीम भेजते हैं। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। सो यहां पे तुम हाई टेंपरेचर स्टीम नोजल के थ्रू टरबाइन के अंदर भेजते हो। सो यहां पे स्टीम इन होती है और यहां से स्टीम आउट होती है। स्टीम आउट यहां से निकल जाएगी, स्टीम इन टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राक होगी, टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन शाफ्ट का हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। और यहां से फिर मास क्या हो जाएगा? आउट। ठीक है, क्लियर? तो ये टरबाइन की शाफ्ट को थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, या फिर आप ऐसे ही लग रहे, सही है, चलो इसको ऐसे रख लो। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? वर्क। तो अब ध्यान से देखो, ये जो टरबाइन है वो हमारा सिस्टम है और ये जो हमारी है वो क्या है? बाउंड्री है। तो देखो, मास इन, स्टीम है उसको मास बोलेंगे, मास इन मास आउट, यानी बाउंड्री से मास अंदर आएगा और बाउंड्री से बाहर निकलेगा। मास ट्रांसफर हो रहा है, यस हो रहा है सर। एनर्जी, क्योंकि ये जो स्टीम है वो हाई टेंपरेचर वाली स्टीम होती है तो हीट एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि टरबाइन क्या करता है? हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। सो एनर्जी इन, एनर्जी आउट। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, एनर्जी इन और वर्क के फॉर्म में हमें एनर्जी क्या मिलती है? आउट। सो एनर्जी इन, एनर्जी आउट। तो बाउंड्री से एनर्जी इन भी हो रही है, बाउंड्री से बात हमें वर्क, ये एनर्जी ही है। हीट तुम दे रहे हो, इट इज आल्सो एनर्जी। वर्क वो भी एनर्जी है, उसका फॉर्म है। हीट है, एनर्जी, हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, वर्क है वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हीट दिया यानी स्टीम, हाई टेंपरेचर वाली स्टीम भेजी तो हमें मैकेनिकल वर्क मिला। तो बाउंड्री के अंदर एनर्जी इन, बाउंड्री के बाहर एनर्जी आउट, मास इन मास आउट। तो ये क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। यस और नो? या क्लियर? तो ये हो गया क्लोज सिस्टम, ये हो गया ओपन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके डन। तुम किसी जगह पे ऐसे टर्म पढ़ोगे कि कंट्रोल मास, कंट्रोल वॉल्यूम, तो बच्चे ये जो तुम्हारी क्लोज सिस्टम होती है ना, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम को ही हम बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। तो कहीं पे भी तुम ऐसा पढ़ो कि सर यहां पे कंट्रोल मास सिस्टम लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो कुछ नहीं है, वो क्लोज सिस्टम ही है। क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर तुम्हारा जो मास होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। सो व्हेनेवर आई से कंट्रोल मास सिस्टम, यानी ऐसी सिस्टम होगी जहां पे मास कैसा रहेगा? फिक्स। मास की क्वांटिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, मास अंदर भी नहीं आ सकता, बाहर भी नहीं जा सकता। तो जो भी सिस्टम के अंदर मास है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है। तो क्लोज सिस्टम का दूसरा ही नाम कंट्रोल मास सिस्टम होता है। तो कहीं कहीं पे तुम पढ़ोगे कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस, तो ये क्या है? तो जो बच्चे, अगर ये जो इसको मैं क्लोज सिस्टम बोलूं, इसको अगर मैं बोलूं कंट्रोल मास सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम को ही हम कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं। पर जब मैं एक क्लोज सिस्टम को एज अ क्लोज, इस जो क्लोज सिस्टम है इसको मैं एज अ कंट्रोल मास सिस्टम प्रोनाउंस करूं, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। क्लोज सिस्टम ही तुम्हारा कंट्रोल मास सिस्टम है, पर मैं इसको ऐसा बोलूं कि यहां पे कंट्रोल मास सिस्टम है, तो तब ये जो बाउंड्री होगी, ये जो सिस्टम से और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली ये डॉटेड वाली बाउंड्री होगी, रेड कलर वाली, उसको मैं क्या बोल दूंगा? कंट्रोल सरफेस। तो दोनों एक ही चीज है। जब सिस्टम वर्ड का यूज करता हूं तो बाउंड्री बोलता हूं, जब सिस्टम की जगह पे, क्लोज सिस्टम की जगह पे मैं कंट्रोल मास सिस्टम बोलता हूं, तब जो बाउंड्री होता है उसको मैं क्या बोल देता हूं? कंट्रोल सरफेस। इट इज सेम थिंग, आइदर यू कैन से क्लोज सिस्टम और यू कैन से कंट्रोल मास सिस्टम, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, मैं बोलता हूं कंट्रोल मास सिस्टम, इट इज अ क्लोज सिस्टम, मैं बोलता हूं क्लोज सिस्टम, इट्स अ कंट्रोल मास सिस्टम। पर मैं जब ऐसे प्रोनाउंस करूंगा क्लोज सिस्टम, तब मैं ये जो रेड डॉटेड लाइन है उसको मैं बोलूंगा बाउंड्री। पर यही सेम चीज को मैं अगर कंट्रोल मास सिस्टम बोलूंगा तो ये जो बाउंड्री होगी उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल सरफेस। क्लियर? ओके डन, परफेक्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? तो ओपन सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो सकता है। तो कभी कभी आप ऐसा वर्ड सुनोगे, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम,
कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, या फिर ऐसा सुनोगे कंट्रोल वॉल्यूम। तो जो आपकी ओपन सिस्टम होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी ओपन सिस्टम होती है उसको ही हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। जो आपका ओपन सिस्टम होगा उसको ही हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलेंगे। तो कंट्रोल वॉल्यूम बोलो या फिर ओपन बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो कंट्रोल वॉल्यूम यानी कैसा, तो ओपन सिस्टम, दोनों एक ही चीज है। तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये टरबाइन वाला एग्जांपल था। तो यहां पे स्टडी में मैंने क्या लिया, सिस्टम मेरा क्या था, तो ये जो मेरा सिस्टम था, तो ये टरबाइन ही मेरा सिस्टम था यहां पे। तो अगर मैं बोलूंगा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, तो ये जो मैंने यहां पे बाउंड्री ली है इसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम बोल दूंगा, ओपन को ही कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसको, इसी चीज को जब ओपन सिस्टम बोलूंगा तो इसको मैं बोलूंगा बाउंड्री। इसी तरीके से जब मैं इस चीज को कंट्रोल वॉल्यूम, कोई कंट्रोल वॉल्यूम और ओपन दोनों एक ही चीज होता है। कंट्रोल वॉल्यूम मींस जिसमें मास जा सकता है और जिसमें एनर्जी जा सकती है, ठीक है। सो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, क्लियर। तो जब मैं इसको ओपन बोलूंगा तो ये जो होगा इसको मैं बोलूंगा बाउंड्री, पर जब इसको मैं कंट्रोल वॉल्यूम बोलूंगा तो ये जो बाउंड्री होगा उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल सरफेस, क्लियर। इतना ही चीज हमारे दिमाग में डालना है, क्लियर हो चुका, ओके। सो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हो गई, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम यानी ओपन सिस्टम, ठीक है। तो बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, जिसको हमने अंडर स्टडी ऑब्जर्वेशन में लिया। तो इस वॉल्यूम को, ये बाउंड्री के अंदर यानी ये जो सरफेस है इसके अंदर जो वॉल्यूम है, यानी जो चीज है इस वॉल्यूम के अंदर, ये सरफेस जो हमने कंसीडर करी है, बाउंड्री जो हमने कंसीडर करी हुई है, इसके अंदर जो वॉल्यूम हमने लिया हुआ है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी इस टरबाइन को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये बाउंड्री के अंदर जो चीज होगी, जो भी वॉल्यूम होगा, बाउंड्री के अंदर जो भी वॉल्यूम होगा उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल वॉल्यूम। और जो बाउंड्री होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल सरफेस। उसी तरीके से ये अगर क्लोज सिस्टम हो तो बाउंड्री के अंदर जो मास होगा वो उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल मास, कंट्रोल मास। और जो बाउंड्री होगी उसको मैं बोलूंगा कंट्रोल सरफेस, क्लियर, ओके, डन। तो ये हो गया। अब लास्ट एक सिस्टम बची, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। तो चलो वो भी बता देते हैं भाई, इतना पता है तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, जिसमें मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, और जिसमें एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, जिसमें मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता और जिसमें एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। बोलोगे सर एग्जांपल बताओ, चलो ला देते हैं तुम्हारे लिए। तो ये तुम मेरे प्यारे बच्चों एक कंटेनर ले लो, कैसा, क्लोज कंटेनर। तो इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। तो अब ये क्लोज कंटेनर है तो इसके अंदर गैस भरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें मास ना तो अंदर आ सकता है ना तो मास बाहर जा सकता है, तो मास ट्रांसफर तो रॉन्ग हो गया। अब मैं इसकी जो सरफेस, ये कंटेनर है, उसकी सरफेस को अगर मैं इंसुलेटेड कर दूं, तो इस तरीके से बाहर इंसुलेटेड कर दूं, ये इस तरीके से मैंने जो उसकी एक्सटर्नल सरफेसेस है उसको मैंने इंसुलेटेड कर दिया। इंसुलेटेड कर दिया इसका मतलब क्या होगा कि अब यहां से तुम एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते, सो देयर विल बी नो एनर्जी ट्रांसफर एज वेल, क्योंकि क्लोज वेसल था तो मास तो फिक्स हो ही जाएगा, तो मास तो ना बाहर से कोई अंदर आ पाएगा ना अंदर का बाहर जाएगा, तो मास तो फिक्स हो ही गया, तो मास ट्रांसफर तो रॉन्ग हुआ है। अब एनर्जी ट्रांसफर भी ना, तो मैं क्या करता हूं, उसकी एक्सटर्नल को इंसुलेटेड कर देता हूं। अब कोई एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो इस सिस्टम को क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर। तो आपका जो थर्मोस फ्लास्क है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है। तो बच्चे अब तो मैं मर जाऊंगा यार, थक गया पूरा वीडियो पढ़ा के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी थर्ड सेम वाले दोस्त हैं ना उसको बताओ। अगर तुम्हें 1% भी लगाना है, कुछ काम में आया वीडियो, फैला दो यार, इसको फैला दो। मैं आपको सिर्फ यही बोलता हूं, थर्ड सेम के हर एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये प्लेलिस्ट चल रही है। ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।